নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 41 से कंटिन्यू करेंगे, 41 से 44 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.7.41 to 44, 41 नंबर श्लोक। अग्निरुवाच तेजसाहं विषमे तेज अप्यं बहिस्वपरा अज्यसिक्तम् संयज्ञियं पञ्चविद्वं च पञ्चभिः सृष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्। प्लीज कंटिन्यू। पढ़े प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है? नहीं ठीक है। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ के प्रदत्त घृत मृत आहुतियां स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की आहुतियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। तो सीन कुछ इस तरह है, आप लोग को मालूम है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। दक्ष फिर से यज्ञ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पिछली बार स्टॉप कर दिया था। कौन स्टॉप किया था? नंदीश्वर एंड कंपनी। और यज्ञ में आहुति देने के तुरंत भगवान अष्टभुज में प्रकट हो गए। उसके बाद सब एक एक करके भगवान को स्तुति किया। जैसे इस श्लोक में अग्निदेव स्तुति कर रहा है। तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ भगवान श्री विष्णु के लिए करने चाहिए। श्री विष्णु के विख्यात 1 सहस्त्र दिव्य नाम है, जिनमें से एक नाम है यज्ञ। यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ या भगवान श्री विष्णु के प्रसन्न करने हेतु सब कुछ दिया जाए, मनुष्य द्वारा किए जाए अन्य सारे कार्य उनके बंधन के कारण बनते हैं। सबको वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि अग्नि, वेदी, शुभ, पूर्णचंद्र, चातुर्मय, बलि, हेतु, पशु तथा सोमरस ये आवश्यक वस्तुएं हैं। जिस प्रकार वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र हैं, जो 4 अक्षरों से निर्मित होते हैं। एक मंत्र इस प्रकार है, आश्रयवेति चतुरस्रम अस्तु श्री सदिति चतुरंश यजति दभ्यम यजमः। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चारित होकर मात्र भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं और भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्ण आश्रम में धर्म तथा आध्यात्मिक जीवन का पालन आवश्यक बताया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य क्रमशः
मुक्त हो सकता है। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित में है, वो अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में लगा देता है, जो समस्त विष्णु रूपों में मूल है, और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्ता बन जाता है। श्रीमद् भगवत में स्पष्ट कहा गया है कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्तन प्राय है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल कौन सा श्लोक है श्रीमद् भागवतम? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। कुछ दिन आगे मैंने सबको लिखवाया था ये श्लोक, कौन बता पाएगा? वो अपरिमेय वाला है क्या? अपरिमेय स्टार्टिंग याद नहीं आ रहा है, उनकी देखते हैं। अपरिमेय करके ही है शायद। यजंती ही सुमेधश, यजंती ही सुमेधश। कृष्णवर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगस्तपार्षदम। फिर ये तो चैतन्य महाप्रभु का है ना? ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, तो इसमें हिंट दिया जा रहा है महाप्रभु के बारे में। ये 11:5:32 है। लेकिन यहाँ क्यों आया? इसलिए आया, इस तात्पर्य में क्यों आया? महाप्रभु के लिए नहीं आया, इस तात्पर्य में इसलिए आया कि कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। वो समझाने के लिए प्रभुपाद ने ये श्लोक लिया। लेकिन ये वाला श्लोक तो प्रभु महाप्रभु मतलब इस रूप में आते हैं, वो वाला है ना? लेकिन ऐड करने का क्या दरकार है? बोलिए ये वाला श्लोक। पता नहीं, लेकिन आता है। एक श्लोक अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तो ये समझाने के लिए नहीं कि महाप्रभु छन्न अवतार है, पार्षद सपार्षद को लेकर आया है, ये तो प्रसंग नहीं है। यहाँ प्रसंग क्या है कि कलयुग में क्या यज्ञ है? ये पांचों चीज से लेकर यज्ञ करना है कलयुग में? नहीं, कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। उसीलिए देखिए इस श्लोक से कौन सा लाइन कोट किया प्रभुपाद ने? पहला दो लाइन नहीं, प्रभुपाद ने कोट किया यज्ञ संकीर्तन प्राय, द बेस्ट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस इज सिंपली टू चैंट हरे कृष्ण। ठीक है, इस प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण साधु प्रभु जी, इसमें जो अनुवाद में है कि आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है, तो ये श्री विष्णु के लिए बोला जा रहा है? हाँ, ऑब्वियसली विष्णु सामने है ना अष्टभुज रूप में। ये सुषमा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो हम लोग का हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें कृष्ण का नाम पहले और राम का नाम बाद में क्यों आता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये भी एक कारण हो सकता है कि कृष्ण अवतारी है, ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो वो हमने तो सुना था कि राम का नाम पहले लेने से बहुत तरह के नियम और विधि विधान से उसको करना पड़ता है, एक आसन पे बैठ करके शुद्धता से पूरा धूप बत्ती ये सब जला करके। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उसको उल्टा किया, तो इसमें कोई तरह का नियम नहीं है, मतलब किसी भी स्थिति में हम लोग ये नाम जप कर सकते हैं। वेरी गुड, एटलीस्ट किंतु से नहीं शुरू हुआ। थैंक यू माता जी। ये भी अच्छा रीजन है, ये सॉलिड रीजन है, ये एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन है। भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम है। वेरी नाइस, गुड पॉइंट। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम मेरे ससुर जी हमसे पूछे थे, तो हम सब बोले तुम पूछना राहुल प्रभु से, तो हम कहे अच्छा ठीक है। ये एक्चुअली मंत्र तो आगे उल्टा था, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शायद तैत्तरीय उपनिषद में ऐसे कुछ में कहीं ये था मंत्र। एनीवेज, यस प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। चारों तरफ यही प्रचलित भी था प्रभु, लेकिन हम लोग के यहाँ इस्कॉन ये थोड़ा उल्टा है। नहीं नहीं, हम लोग का यहाँ क्या, महाप्रभु इस्कॉन आकर, महाप्रभु जब आया तब इस्कॉन था क्या? हम लोग के यहाँ ऐसे मत बोले कि प्रभुपाद आकर इसको बदल दिया, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है। महाप्रभु साक्षात कृष्ण ने आकर इसको उल्टा दिया, मतलब वहीं से शुरुआत तक हुई है। नहीं तो लोग का गलत फहमी हो जाएगा, लोग बोलेगा इस्कॉन ने ऐसे किया। साक्षात नहीं नहीं, इस्कॉन में ऐसा नहीं है प्रभु, बहुत सारे बसों में भी, इन सब में भी लिखा रहता है। हाँ, और भगवान ने आकर इसको बदला, प्रभुपाद ने नहीं बदला, भगवान ने बदला, प्रभुपाद तो प्रचार किया उसका। ये सही। और कली संतरण में है प्रभु, पहले हरे कृष्ण है और फिर हरे राम। ये शशि माता जी प्रभु जी 5 प्रकार का वैदिक मंत्र और हवि क्या है? मालूम नहीं, इंटरनेट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। हरे क्या है? कृष्णा जी। प्रभु एक प्रश्न और था कि जैसे किंतु एक जन बोल रहे थे, नहीं किंतु नहीं, लेकिन भी नहीं, अच्छा, एक जन पूछ रहे थे कि ना 64 माला जप आता है, 16 माला आप लोग कैसे करते हैं? कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा 16 माला। नहीं, प्रभुपाद ने तो दिया है, प्रभुपाद ने इसको शॉर्ट कर दिया ना। हाँ, प्रभुपाद तो ने मेरा पूजा से विदेशी भी इसके बारे में चर्चा हो रहा था, तो पूजा बोली कि प्रभुपाद जो आचार्य है, कुछ भी कर सकते हैं, और तो आचार्य हम लोग को बोले तो हम लोग 16 माला कर, वो इस तरह का जवाब दी मेरे को। लेकिन प्रभुपाद ने तो ये 16 लेकिन माला बोलेंगे तो फिर आप विदेशी लोगों के लिए लिखा है 16 माला, और भारतीय लोग के लिए बोला है कम मिनिमम 16 राउंड्स। विदेशी लोगों के लिए 16 माला रखा है क्योंकि नहीं कर पाएगा ये समझकर। पहले 64 था, फिर 32 था, फिर प्रभुपाद ने इसको 16 में ले आया। अभी प्रभुपाद लीला अमृत में भी आया, तो प्रभुपाद जैसे अपने रिचुअल को बोल रहे थे वहां पे फॉरेन में, तो वे लोग जब बोले कि आपको 64 माला करना है, लोग चुप, फिर 32 बोले तो वे लोग तब भी चुप, फिर प्रभुपाद ने कहा 16 माला, उससे कम अगर नहीं करना है, मिनिमम राउंड 16, तो बोले ठीक है ओके, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया। यस, आज कल की धाम का भी भूमि पूजा हो रहा है प्रभु। कल की धाम का भूमि पूजा, ये क्या है? आज संभल में हुआ है, यूपी में। अच्छा, यस, आगे पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहीं वीडियो में देखा था कि बोल रहे थे कृष्ण में राम है, लेकिन राम में कृष्ण नहीं है, समथिंग लाइक दैट। कृष्ण में राम है क्योंकि 100 रुपये का नोट में 10 रुपया 20 रुपया है। भगवान कृष्णचंद्र तो अवतारी है, सो उनसे निकला है सब अवतार। ओके प्रभु जी। आज पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु और निर्गुणा नीलम्बरी माता जी का 25th मैरिज एनिवर्सरी है। मैं भूल जाऊं उसीलिए आगे हरी से बोल, हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता जी और प्रभु जी आज चुप कैसे? आज हम लोग को तो पार्टी चाहिए था, आज तो पार्टी होना चाहिए था प्रभु। हरि बोल। माता जी नहीं है, शायद दिल्ली में है। दिल्ली में है, तो उनके लिए एक हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जोर से जब पढ़ेंगे सब बोलिए हाथ उठाकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम यस, कंटिन्यू माता जी, तात्पर्य। सर्व से यज्ञ तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन है। यह यज्ञ भगवान श्री चैतन्य के चित्र अर्थात स्वरूप के समक्ष किया जाता है। जिस प्रकार अन्य यज्ञ श्री विष्णु के अर्चा विग्रह के समक्ष किए जाते हैं, ये संस्तुतियां श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में दी गई हुई है। साथ ही ये श्लोक 11 स्कंद से है ना, 11, 5, 32, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हम लोग के लिए। 11, 5, 32 कैसे याद रखेंगे? 11, 5, 32। हाँ बोलिए, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ग्यारह 5, 32 कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 11 और 5 का 16 हो गया, 16 × 2
32. Excellent, very nice, very nice. Very well. Very nice, very good. ठीक है, 11 5 32, 11 + 5 16, 16 × 2, very good. Yes, आगे। साथ ही इस यज्ञ में इसकी पुष्टि होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री विष्णु हैं। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान श्री विष्णु राधा जक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने हेतु भगवान श्री चैतन्य प्रकट हुए हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। 42 नंबर श्लोक। देवा ऊचु पुरा कल्पपाये स्वकृतं उदारीकृत्य विक्तम् त्वमेव ज्यास्तस्मिन् सलील उरगे द्रत् ईशायने उमान शिशे सिद्धे हृदि विमृशिताध्यात्मा पादवी एव ज्ञाक्ष्णुर्यपथि चरसि भृत्यान् अवसीनः देवताओं ने कहा, हे भगवान, पूर्व में जब प्रलय हुआ था तब आपने भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को संसरित कर लिया था। उस समय ऊर्ध्व लोगों के सभी निवासियों, जिनमें सनक जैसे मुक्त आत्मा जीव भी थे, दार्शनिक चिंतन द्वारा आपका ध्यान कर रहे थे। अतः आप आदि पुरुष हैं और आप प्रलयकालीन जल में शेष शय्या पर शयन करते हैं। अब आज आप हमें दृष्टिगोचर हुए हैं। हम सभी आपके दास हैं, कृपया हमें शरण दीजिए। तात्पर्य, इस श्लोक में जिस आंशिक प्रलय का उल्लेख है वह इस ब्रह्मांड के ही अंतर्गत निम्न लोगों का आंशिक प्रलय है। जब ब्रह्मा निद्रा में रहते हैं, इस प्रलय के समय उच्चतर लोग जो महल लोग, जन लोग तथा तपो लोग इत्यादि हैं, जलमग्न नहीं होते। जैसा इस श्लोक में कहा गया है, श्री भगवान ही सृष्टा हैं, क्योंकि सृजन की शक्तियां उनके शरीर से प्रकट होती हैं और प्रलय के पश्चात वे इन समस्त शक्तियों को उदास्त कर लेते हैं। इस श्लोक में देवताओं द्वारा कही गई दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हम सभी आपके दास भृत्यान हैं, हमें संरक्षण दीजिए। देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं हैं। अतः श्रीमद् भगवद गीता देवताओं की पूजा की भर्त्सना करती है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और स्पष्ट कहा गया है कि जिसकी मति मारी गई है वे देवताओं के अनुग्रह की कामना करते हैं। कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है? नहीं, ये तो जो जहाँ जाएगा, देवता को पूजा करेगा वहां जाएगा, वो वहां जाएगा। जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया वो देवता को पूजा करता है। कौन सा श्लोक है? कामते ते हिते ज्ञाना प्रपद्ये अंत देवता तम नियमास्थाय प्रकृता नियता स्वया। इसमें लिखा है कि जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है,
ये वाला नहीं होगा प्रभु जी, कामयते, इसका अनुवाद बताइए। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे हाँ। देवताओं की शरण में जाते हैं बस बस बस, पहले एकदम सही बोला। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरी हरी बोल, करेक्ट, परफेक्ट। यस, अभी हाथ उठाइए आप में से किनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है और अभी भी देवता को पूजा करते हैं। एकदम ऑनेस्टली हाथ उठाइएगा, ठीक है? ऑनेस्टली देखते हैं कौन सत्य, एकदम सत्य से हाथ उठाइए। भागवत गीता में लिखने के बावजूद भी देवता लोग को पूजा करते हैं। अच्छा, आप लोग को सफाई नहीं देना पड़ेगा प्रभु जी। इस्कॉन के पहले प्रभु जी मेरे को कुछ बोलना है। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरे को प्रभु। ठीक है, बोलिएगा, आपको बोलने देंगे, पहले हाथ तो उठाइए। ठीक, कोई मैंने अभी question हाथ जरा repeat में जो, कीजिए। अच्छा अभी हाथ उतार दीजिए, जो मैंने मजबूरी में करता है वो हाथ उतार दीजिए, ठीक है? जो मजबूरी नहीं लेकिन करना मैंने डर में करता है, क्योंकि डेमीगॉड वर्शिप प्रभु जी। यस, जो करता है डेमीगॉड वर्शिप, हाथ उठाइए। बी ऑनेस्ट, कोई बात नहीं, कोई किसी को जज नहीं करेगा, जस्ट ओके। थोड़ी में बोले हैं ना प्रभु अभी आप? हाँ जी, प्रभु आप तो मजबूरी में बोले हैं ना दोबारा हाथ उठाने को? मजबूरी में जो करता है वो हाथ उतार दीजिए, जो मजबूरी में अच्छा। करना पड़ता है बिकॉज घर में नहीं तो अशांति होगा, वो हाथ उतार दीजिए, ठीक है? ओके, यस, सरोज कृष्ण माता, बस ठीक है, हाथ उतार दीजिए। बोलिए सरोज कृष्ण माता जी। प्रभु जी मेरे को मजबूरी में ही करना पड़ता है, थैंक यू, ओके, एकदम मजबूरी में। यस, आगे पढ़िए। हाँ प्रभु जी, एक बोले हम बोले। हाँ बोलिए आप। इस्कॉन के आने के पहले तो मुझे मालूम नहीं था, अभी इस्कॉन के बाद अभी सब कुछ मालूम पड़ गया है, अब नहीं करता हूँ, ठीक है? हरी वेरी नाइस, ओके। यस माता जी, कंटिन्यू प्लीज। सामान्य रूप से यदि किसी की कोई भौतिक इच्छा है तो उसकी पूर्ति के लिए वह अन्य देवताओं के पास न जाकर भगवान श्री विष्णु से याचना कर सकता है। जो देवताओं को पूजते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं हैं। इसके साथ साथ देवता कह रहे हैं, हम आपके नित्य दास हैं, अतः जो श्री भगवान के दास या भक्त हैं वे सकाम कर्मों से यथा यज्ञ संपन्न करने से या मानसिक चिंतन से अधिक वास्ता नहीं रखते। वे सहज भाव से निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा करते हैं और हर कार्य अत्यंत प्रेम तथा श्रद्धा से करते हैं। अतः श्री भगवान ऐसे भक्तों की प्रत्यक्ष संरक्षण प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ और मैं समस्त पाप कर्मों के बंधनों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस भौतिक जगत के सृजन ही ऐसे हुआ है जो हर एक को जाने या अनजाने पाप कर्म करने पड़ते हैं और जब तक वह भगवान श्री विष्णु को अपना जीवन समर्पित नहीं कर देता उसे समस्त पाप कर्मों के फल सहने पड़ते हैं। किंतु जो श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके अपना जीवन उनकी सेवा में लगा देते हैं, उनकी वे प्रत्यक्ष रक्षा करते हैं। उसे ना तो पाप कर्मों के फल का डर रहता है और ना ही उसे जाने अथवा अनजाने किसी ऐसे कर्म को करने की इच्छा होती है जो पापमय हो। हरे कृष्ण। हरि बोल, कितना सुंदर तात्पर्य। अभी गंधर्व सब एक एक करके लाइन से स्तुति कर रहा है। यस माता जी, मातृप्रिया माता जी। प्रभु जी क्वेश्चन पूछना था। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना था कि प्रभु जी जैसे पहले करते थे शादी के पहले, लेकिन अभी क्या है, अभी जो शादी के पहले करते थे प्रभु जी तो अभी छूटा नहीं है, तो अभी दीक्षा भी ले ली है प्रभु जी, लेकिन फिर भी क्या करे फिर प्रभु जी उसके लिए? नहीं, आपका कोई कंपलसरी है क्या? मैंने कोई कंपल्शन है क्या घर में कोई? नहीं कंपलसरी प्रभु जी, घर में तो सब भक्ति है, मेरे प्रभु जी खुद बोलते हैं सब छोड़ दो भक्ति प्रभु जी, लेकिन मैं करती हूँ शुरू से, तो इसके लिए प्रभु जी मतलब करते ज्यादा नहीं करते, तो प्रभु जैसे भी शिवरात्रि आ रहा है प्रभु जी कर लेते हैं, बस वही एक दो है जो प्रभु जी जो अलग से करते हैं, बाकी तो सब इस्कॉन का ही है। तो ठीक है, प्रभु जी वो भी नहीं करे। आप तो शिवरात्रि भी, इसीलिए हम श्योर आप शिव जी को
वैष्णव, परम वैष्णव समझ के ही शिवरात्रि पालन करते हैं ना, हाँ। तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो ठीक ही है। अच्छा, जो प्रभु जी मुंह से भी नहीं उच्चारण कर सकते किसी भगवान का प्रभु जी, मतलब किसी को पूज नहीं रहे, अगर मुंह से उच्चारण करना हुआ तो प्रभु जी? हाँ, तो क्या हुआ, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, उस व्यक्ति को, उस देवता को आप किस तरह से, किस एंगल से आप देख रहे हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके प्रभु जी। आप तो इनिशिएटिव डिवोटी, आपको तो मालूम है सबका पोजीशन क्या है। ओके। अगला श्लोक 43। गंधर्व ऊचु आम सांसस्ते देव आम सांसस्ते देव मरीचि अधाय एते ब्रह्मेन्द्रद्य देवगणा रुद्र पुरोगय क्रीडाबन्धं विश्वमिदं यस्य विभूमान् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते कारवाम गंधर्वों ने कहा, हे भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि सहित समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। यह सारी सृष्टि आपके लिए कौतुक मात्र है। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वैसे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र से लेकर निम्न लोगों के शासकों, अध्यक्षों, मंत्रियों, सभापतियों तथा राजाओं तक अनेक देवता हैं और कोई भी स्वयं को ईश्वर मान सकता है, किंतु यह भौतिक जीवन का मिथ्य अहंकार है। वास्तव में भगवान श्री विष्णु परमेश्वर हैं, किंतु इनसे भी ऊपर भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि श्री विष्णु श्री कृष्ण के अंश के पूर्ण विस्तार हैं। इस श्लोक में इसका निर्देशन अंशांग शब्द से किया गया है, जिसका अर्थ है अंश का भी अंश। अंश का और एक नाम क्या है? कला ना, कला भी बोला जाता है ना अंश को। हाँ, आगे। श्री चैतन्य चैतामृत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर के अंश किसी प्रकार के अंशों में विस्तार करते जाते हैं। जैसा कि जीव जागो, सब जागते रहिए। आगे बोलिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत में वर्णित है। वीडियो ऑन करने की ये एक सुविधा है। वीडियो ऑन करने से फिर मैं जगा सकता हूँ। आप लोग जो वीडियो ऑफ करके रखा है वो तो गहरा निद्रा में चला गया है ना। वीडियो ऑन करने से ये मैं कर सकता हूँ आप लोग के लिए। यस, आगे। नहीं प्रभु जी, हम लोग सुन रहे हैं। प्रभु सवेरे आप जीव जागो बोलते किसके लिए? जो म्यूट करके रखता है उसके लिए? नहीं, कुछ भक्त लोग मंत्र पढ़ते फिर अब समझ में आता है। हरे कृष्ण। हम तो जो म्यूट करके रखता है उसके लिए आप बोल रहे हैं क्या? नहीं। ये शशि माता जी कभी कभी अगर आलस लगता है प्रभु जी बोलते हैं तो फिर वो नींद भाग जाता है। हाँ, यस। आज आपका म्यूट था इसलिए हम सोचे कि आपको जगा रहे हैं क्या प्रभु। यस, उसी लिए वीडियो ऑन करना अच्छा है। नहीं तो शादी में थे माता जी तो म्यूट कर लिए थे। उसी लिए वीडियो ऑन रखिए, नहीं तो सब पिशाची की गोद में सो जाएंगे। आप शादी के वहाँ बैठ के जप कर रहे थे? यस, शशि माता जी।
ओके, कंटिन्यू माता जी। भगवान श्री विष्णु तथा जीव आत्मा दोनों भी अनेकानेक रूप हैं। भगवान श्री विष्णु के प्राकट्य स्वांश कहलाते हैं, जो जीव आत्मा के विभांश है। ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया गया है। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु इसको समझाइए यहाँ पे कि जीवात्मा विभनांश है और ब्रह्मा और इंद्र जो है ये सब भी भगवान के अंश हैं। ये कैसे समझ में नहीं आ रहा। स्वाम्स एंड विभिन्न आर्म्स। ब्रह्मा विष्णु ये स्वाम्स है, पर्सनल एक्सपेंशन। ब्रह्मा जी भगवान का रजोगुण का अवतार है, विष्णु जी भगवान का सतोगुण के अवतार है, और जीव तत्व विभिन्न अंश है, जस्ट लाइक आग से पुल्लिंग जैसा। ठीक है, क्लियर है? स्वाम्स विभिन्न पार्शियल मैनिफेस्टेशन। मतलब विभनांश जो लिखा है ना, जीवात्मा विभनांश है। विष्णु मैनिफेस्टेशन और स्वाम्स पार्शियल मैनिफेस्टेशन, अपना ही स्वाम्स। तो विष्णु क्या है? ये तो एकदम जीव तत्व है क्या? एकदम नहीं। विष्णु विष्णु तत्व है। तो क्योंकि पार्शियल एक्सपेंशन वो भगवान का ही जैसा है, लेकिन भगवान का 64 कला उसमें नहीं है, थोड़ा कुछ कम है, पार्शियल है। ठीक है, राम जी भी स्वाम्स है, नरसिंहदेव भी स्वाम्स है, जीवात्मा हम आप विभिन्न अंश है। ठीक है, आगे। किंतु श्री विष्णु अथवा श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। श्री चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भित्य। इसका अर्थ यह हुआ कि अकेले श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अन्य सब, यहाँ तक कि विष्णु तत्व तथा जीव आत्मा भी उनके सेवक हैं। बलदेव श्री कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार हैं। वे भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और सामान्य जीवात्मा तो सेवा करते ही हैं। स्वाभाविक रूप से उन सबका जन्म भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने हेतु हुआ है। यहाँ पर गंधर्व गण स्वीकार करते हैं कि यद्यपि देवता अपने आप को सर्वोपरि मान सकते हैं, किंतु वास्तव में वे ऐसे होते नहीं। वास्तविक सर्वोपरिता तो भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह वचन श्रीमद् भगवत का है। श्री कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है। अतः अकेले भगवान श्री कृष्ण की पूजा में सभी अंशों की पूजा सम्मिलित है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं, पत्तियां, फूल सभी सींच जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। एते चमसा कलापुम सा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब क्या है? एते चा अंश है, श्वांश है, कला है। कला माने अंश का अंश है। लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब विष्णु तत्व है, लेकिन तो वो कला अवतार में कौन आते हैं? कला में सोचिए जो बलदेव जी से जो एक्सपेंशन विष्णु ये सब बोले क्या? स्वाम्स में अशोक प्रभु, जैसे सोचिए ये ब्रह्मा जी तो छोड़िए, जीव तत्व है। जो नहीं, तो वो कला में कला माने अंश का अंश हो गया। हाँ, तो उसमें भगवान के कौन से अवतार आए कला में? सोचिए पुरुष अवतार तो डायरेक्ट कृष्ण से नहीं आ रहा है। पुरुष अवतार में वही क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। Are they direct expansion from Krishna? Ashok, Ashish Prabhu, are they direct expansion from Krishna? No. नहीं। Expansion. आज का अंतिम श्लोक 44 नंबर। विद्याधारा ऊचु त्वमाययार्थम् अभिपाद्य कलेवरेऽस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मित् उत्पाथे स्वे।
क्षिप्तोऽपि यसद्विषयलालस आत्ममोहम् युष्मत् कथमृतनिष्वक ऊर्ध्वुदस्येत् विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर जीव आत्मा अपने आप को भ्रमवश देह तथा भौतिक शक्ति मान बैठा है। अतः माया के वश में आकर वह भौतिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिग्भ्रमित हो जाता है और क्षणिक भ्रमक सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई मनुष्य उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने आप को लगाए तो माया से उसका उद्धार हो सकता है। तात्पर्य यह मनुष्य जीवन अर्थात कहलाता है, क्योंकि आत्मा को परम सिद्धि प्राप्त करने में यह शरीर अत्यंत सहायक बन सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर क्षणिक है तो भी हमें उच्चतम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, सिद्धि प्रदान करना सकता है। निम्न योगी से उच्च योनि के विकास क्रम में मनुष्य जीवन एक महान वरदान के तुल्य है, किंतु माया इतनी प्रबल है कि मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद हम क्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर है। ऐसे आकर्षण का प्रारंभ इस नश्वर देश से होता है। जीवन की ऐसी भयानक स्थिति में मुक्ति का एकमात्र मार्ग यह है कि परम ईश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण रूपी दिव्य कार्य में अपने आप को लगा दिया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युष्मत कथामृत निसेवक का अर्थ है जो अपनी कथाओं के अमृत का पान करने में लीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों तथा कार्यकलापों के वर्णन से संबंधित दो विशेष ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश है और श्रीमद् भागवतम विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण एवं उनके भक्तों की कथाओं से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के विशेष वचनामृत हैं। जो कोई इन दोनों वैदिक ग्रंथों के प्रचार कार्य में लगा रहता है, उसके लिए माया द्वारा लादे गए बद्ध जीवन से छुटकारा पाना सरल है। मोह तो एक बात यह है कि बद्ध जीव अपने आत्म स्वरूप को जानना नहीं चाहता। वह शरीर में अधिक रुचि रखता है, जो एक चकाचौंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और एक निश्चित समय आते ही समाप्त हो जाएगा। यह जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना पड़ेगा, जो सारा वातावरण बदल जाएगा। तब वह पुनः माया के वश में भिन्न वातावरण में संतुष्ट हो जाएगा। माया का यह भ्रमजाल अवर्णनीय आत्मीय शक्ति कहलाता है, क्योंकि यह इतना प्रबल है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। यदि वह मल मूत्र के बीच आंत या उदर में एक कीड़े के रूप में भी उत्पन्न हो तो भी वह प्रसन्न रहता है। यही माया का आवरण है। किंतु मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर
और यदि कोई इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो वह सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। इस भ्रमक माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने आप को कृष्ण कथा में लगाए रखना। भगवान श्री चैतन्य ने ऐसी विधि बताई है कि जिससे हर प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है। बस उसे समुचित प्रामाणिक सूत्रों के भगवान श्री कृष्ण के संबंध में श्रवण करना होता है। भगवान श्री चैतन्य ने हर एक को कृष्ण शब्द का प्रसार करने का उपदेश दिया। उनका उद्देश्य है आप सभी गुरु बन जाएं। आपका एकमात्र कार्य यह होगा कि आप जिससे भी मिले उसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में या उनके उपदेशों के बारे में बातें करें। कौन सा श्लोक है? जाके देखो ताके दाओ कृष्ण उपदेश। ओके, आधा बोला आपने। सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु, कौन श्लोक? ओके, और कोई? बहुत सिंपल श्लोक है, कोई नहीं बोल पा रहे? যারে দেখো তারে কহো কৃষ্ণ আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তারও হো এই দেশ। यस, सो सिंपल। आगे। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इसी उद्देश्य से कार्यशील है। हम किसी से यह नहीं कहते कि आने के पूर्व वह अपनी स्थिति बदल ले, अपितु हम हर एक को अपने पास बुलाते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करने हेतु कहते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है और भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसे नया आलोक प्राप्त होगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। श्रील प्रभुपाद।